अभी अंदर जाकर पूछेंगे कि कौन कब आया है, कितने बजे आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। नॉर्मल इंसान मेहमानों को देखकर सलाम करता है, यूं मुंह फेर कर चला नहीं जाता, लेकिन इनकी तो अकड़ ही खत्म नहीं होती। हाँ बहुत कुछ है, लेकिन आपको बताने का क्या फायदा, आपने कौन सा बदल जाना। एक्सक्यूज मी, ये जो तुम लड़के जानबूझकर टकराकर फिल्मी सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, सब जानती हूँ मैं। ये हीरोगिरी यहाँ नहीं चलेगी। ये जो सामान गिराया ना मेरा, वो उठाओ। उम्मीद को कॉल करता हूँ, अल्लाह करे उठा ले। उठाओ उम्मीद। है? फिर से ट्राई करता हूँ। उठा लो, बहुत कुछ पूछना है तुमसे। अब क्या मौत पड़ गई आपको? सुनाना बाकी रह गया कुछ? जी चैन नहीं है आपको? हाँ, दोबारा कॉल कर ली मुझे। जी वो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि आगे मैं फिर इनकार समझूं? मेरी तरफ से साफ साफ जवाब। सुन लिया? एक बार दोबारा बोलूं? जी आप एक बार मेरा शादी का प्रपोजल कंसिडर तो करें। मैं ठीक ठाक पैसे कमाता हूँ भाई। अरे 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 अरे, लालची समझ लिया मुझे? हाँ, मेरी नजर सिर्फ अपने पैसों पर है और मैं सिर्फ अपने पैसे ही खर्च करती हूँ, और पैसों के लिए तो बिल्कुल शादी नहीं करूँ। आप शादी से इतना चिढ़ती क्यों हैं? इस टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सोने के लिए चली जाऊँ? इस अपनेपन के साथ कि आपने कल बात करने का वादा किया, चाहिए और सो जाइए। ये जो आपके अंदर का सस्ता गालिब बार बार जाग जाता है ना, ये आपको किसी दिन ना गड़वा दे। अमीर जी सच पूछे तो मैं हर तरह के डैमेज को बर्दाश्त करने के लिए राजी हूं। तो फिर आप शुक्र अदा करें कि आप इस वक्त मेरे सामने नहीं। कहो तो अभी सामने आ जाऊं। शट अप! अरे अमित, ये तो चुनिंग की तरह चिपक ही गया है। ऊपर से वो फरजाद खान बहादुर, खुद को समझता क्या है? कहीं उसने वाकई मेरा नंबर डिलीट तो नहीं कर दिया है? और अगर कर भी दिया तो मुझे क्या फर्क पड़ा है? मैंने कौन सा उस बदमिजाज, बदतमीज और बदलिहाज से बात करनी है? फाड़ में जाए मेरी तरफ से। आगू जान, हाँ मुझे डर लग रहा है। अरे गुड़िया, तो तुम मेरी गोद में सरक के सो जाओ। सोने ही लगी थी मैं, मगर वो भूत नमूदार हो गया। जब से जिल्लात को देखा ना, हर जगह वो भूत नजर आ रहा है मुझे। अरे कोई भूत भूत नहीं होता, सब तुम्हारा वहम है बाबा। भूत से कम नहीं है वो। बस आगू जाना मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक दे। आपको पता है मैं आज इतनी उदास हूँ। बाबा ने आज साइकियाट्रिस्ट को बुला लिया है। मतलब हद ही हो गई है। इस घर में पैसे वाले को पागल समझा जाता है। तुम्हारे दादा जान मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। एक दिन मेरे लिए ना बाजार से शरीफे लेकर आए। हमने बैठकर एक साथ यार। शरीफे बहुत अच्छे थे, नरम मुलायम। मिमी बेटा कॉफी ले भी आओ।
कॉफी शायद काली होती है। वो सॉरी, मैं बना के लाती हूँ। रहने दो, बैठ जाओ। अपने इस दोस्त के साथ रह कर तुम भी तकरीबकार होती जा रही हो। भाई तकरीबकार नहीं है वो, क्या हो गया आपको? बेटा जितनी तोड़ फोड़ और हंगामा आ रही वो करती है ना, वो तकरीबकारी के ज़मरे में ही आता है। मेरी मानो तो उससे दोस्ती खत्म कर दो, ठीक नहीं है वो। भाई एक तो मैं ऑलरेडी इतनी सैड हूँ और ऊपर से आप फिर से शुरू हो गए। सैड क्यों? बस हूँ, है आपको क्या फर्क पड़ता है? मीमी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स थोड़ी बता सकती हूँ। अच्छा, ये भी यकीनन उम्मीद से रिलेटेड कोई बात होगी। अब क्या नया कारनामा सर अंजाम दिया मैडम ने? तुम उसे क्लियरली कह क्यों नहीं देती कि तुम्हें अपने इश्यू से दूर रखा करे? फजूल में तुम्हें भी स्ट्रेस देती है। भाई उम्मीद ने कभी खुद स्ट्रेस नहीं लिया है तो मुझे क्या स्ट्रेस देगी? आपको पता नहीं है कि उम्मीद कितनी इंटेलिजेंट लड़की है। माना कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर उसके प्रॉब्लम्स भी है ना तो उस पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। ये भी यकीनन उम्मीद ने कहा होगा। चलिए मान लेते हैं उम्मीद ने कहा भी हो, लेकिन आप क्यों उसे इतना डिस्कस कर रहे हैं? आपको तो पसंद ही नहीं थी वो। What? मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूं, वरना उस तूफानी बदतमीजी को डिस्कस करने का ना ही मुझे कोई शौक है ना ही मेरे पास टाइम है। अंडरस्टूड? अच्छा तो आपको इतनी बुरी लगती है उम्मीद? भी मुझे अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, तुम जाओ अभी। और हाँ, वो अपनी दोस्त से एक्सक्यूज कर लेना, मेरे पास उसका नंबर सेव नहीं था तो कल रात को उसे गलती से कॉल हो गई थी। अच्छा ओके।